ओके, दोनों लोअर जॉ। हिप बोन नहीं है ये, ही पुरानी हड्डियां हैं। एक नील गाय का जबड़ा भी हो सकता है और मेरे मुंह से भी काफी ज्यादा बड़ा है आज। हमारे देश में 5 तरीके के जंगल मिलते हैं और उन्हीं 5 तरीके के जंगलों की वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया से बहुत सारे पक्षी आया करते हैं। हम सर्दियों में देख सकते हैं जब सारे सरीसृप ऐसे घुस के सो जाते हैं शीत निंद्रा में, तब आप देख सकते हो बहुत सारे कलरफुल पक्षी आपके आसपास आएंगे और आपको इतने सारे रंग देखने को मिलेंगे कि शायद से आपने इमेजिन नहीं किया होगा। ऑब्वियसली दूर से तो इतना सब कुछ विजिबल नहीं होता, खास तौर से इतनी ठंड में जबकि इंसान रजाई नहीं छोड़ना चाहता। पर यही टाइम है जब ये पक्षी यहाँ पर आते हैं। नॉर्थ इंडिया में आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, असम की साइड से आते हैं। पर ये यहाँ पर आते हैं, ये कुछ टाइम रहते हैं, ये ब्रीडिंग करते हैं और उसके बाद ये वापस जाते हैं। काफ़ी दिनों चक्कर लगाने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे बिहेवियर नोटिस करने के लिए मिले, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने के लिए मिली। और ज़रूरी नहीं है आपके पास किसी जंगल जाने के लिए बहुत अच्छे कपड़े या बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए। अगर आपको कुदरत को अप्रिशिएट करना है तो आप अगर एक वॉक पे भी जाएंगे, वो वॉक भी आपके लिए थेरेपी का काम करेगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूँ आकाश विमल। हाउ यू गाइज डूइंग? तो आज मैं हूँ सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी में एंड आई हैव 2 पीपल विद मी जो कि बहुत दूर दूर जा रहे हैं। बट या वी आर हियर और मेरे पीछे आपको बहुत सारे वाटर बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, जलीय पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में बहुत सारे ही हैं। और काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर आ रहे थे फॉर लिटिल ऐसे ही वॉक और वो सब। तो सर्दियों में आपको रेप्टाइल्स तो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो हाइबरनेशन की वजह से वो सो चुके हैं सब। आपको मिल सकते हैं थोड़े से मैमल्स और बहुत सारी बर्ड्स जो कि आते हैं। जितने भी नील गाय हैं, आई डोंट नो ये पानी में इतना ज़्यादा क्यों रहते हैं। आज इतनी ज़्यादा ठंड है पर तब भी लुक एट हिम, ये कितने मज़े में घास चबा रहा है डक्स के साथ। बहुत सारी कोट्स भी हैं यहाँ पर जिनका माथा सफ़ेद है। यहाँ पर जो नीचे है नील गाय के आगे जो आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं कूट्स। कूट्स एक टाइम पर एंडेंजर्ड थे, पर अब आप इनको देख सकते हो काफ़ी अच्छी तादाद में। और यहाँ पर ये लोग भी लगे हुए हैं, मतलब ये लोग नहीं, ओक्साना ही लगी हुई है अकेली। ओ, हमें एक सफ़ेद छाती किलकिला भी दिख गया। ओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी दूर से नहीं दिखेगा। ये देख रहा है यहाँ पर कि कहीं पर इसको शिकार मिल जाए। यहाँ पर बहुत सारा पानी है। तो किंगफिशर को हम नीलकंठ नहीं बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं हम इंडियन रोलर बर्ड को। किंगफिशर को हम हिंदी में बोलते हैं, मेरे पीछे भी लिखा है, किलकिला। तो वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर को बोलते हैं सफ़ेद छाती किलकिला। किलकिला मतलब कुछ और नाम भी रखा जा सकता था इसका, पर अब ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा शांति है, सुबह का माहौल है अभी, तो इसलिए सुबह जल्दी लोग नहीं आते। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल वो है जो कि काफ़ी बार हमने रेस्क्यू भी किया है। और सर्पेंट ईगल यूजुअली सांप खाते हैं। और ऐसी वाली जो ड्राई लुकिंग प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा होती है, जहाँ पर सूखी हुई आपको घासें ज़्यादा दिखेंगी, वहाँ पर आपको क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल काफ़ी दिखेंगे। हमारे भारत के कुछ सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से आता है ये पेंटेड स्टॉर्क। ये एक जोड़ा है, बहुत खुश है। आपने ये नॉर्मली देखा होगा, पर यहाँ पर सबसे कमाल की बात ये है कि ये इनकी नेस्टिंग साइट है। यहाँ पर ये नेस्ट करते हैं और इनके बच्चे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक जुवेनाइल पेंटेड स्टॉर्क देखा है जो कि ऐसे बैठा हुआ था और काफ़ी कंफर्टेबल था। इस समय इन्होंने हल्का हल्का उड़ना शुरू कर दिया है सारे बच्चों ने, तो इस वजह से ये घोंसले से उड़कर आया है नीचे। यहाँ पर कोशिश कर रहा है ये कि कुछ खाने को मिले या फिर अपने आप को साफ करने को मिले। और जैसे ही इनके माँ बाप आ जाते हैं ये वापस घोंसले में चले जाते हैं। तो ये जनरली इंसानों से दूरी रहते हैं और अभी भी एकदम दूर है। ये अपने माँ बाप का वेट कर रहा है ये भाई साहब।
अभी और इसको 2 महीने लगेंगे प्रॉपर वाइल्ड होने में। मुझे लगता है बर्ड जब बोर होते हैं तो वो अपने आप को साफ करते रहते हैं। आपको जितने भी दिखेंगे या तो कुछ कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होता तो अपने आप को साफ करने लग जाते हैं। और आपको डिस्टर्ब नहीं करना होता इनको। ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं इससे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर बिना हमने कोई ऐसे बिना शोर मचाए या फिर ऐसा कुछ। देखो उन्होंने तो टिका भी दी है अपनी। तो अच्छा होता है काफ़ी। तो ओक्साना, व्हाट इज़ योर फेवरेट बर्ड? ये तो फनी लगता है। आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? नहीं वैसे तो सारस है। अब बताओ, पक्षी बताओ, पसंदीदा पक्षी। चाहे डंडियों के बीच में से ही आपको शॉट क्यों ना लेना पड़े, यू नेवर हैव टू डिस्टर्ब देम। आप कभी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो अच्छी बात नहीं, बिल्कुल नहीं होती। वो मस्ती से चिल्ला रहे हैं वहाँ पर। काफ़ी सारे स्टॉर्क्स, मतलब स्टॉर्क्स की पूरी फैमिलीज हैं जो कि चिल्लाए जा रहे हैं ऐसे। दिस इज इट एवरीबॉडी। ये है एक अडल्ट नीलगाय खासकर, और मेरे मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एज यू कैन सी। काफ़ी ज़्यादा ही पुराना है ये होता है जो कि लोग अपने घर पे उठा कर लेकर जाते हैं और उसके बाद पेंट करके उनको रखते हैं। बट इंडिया में यू कैन नॉट डू दिस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस वजह से सिर्फ इनकी खूबसूरती को निखारो और इनको वापस छोड़कर चले जाओ। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्कल। मैंने यहाँ पर एक पक्षी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं कभी किया था। तो ये पक्षी एक बतख है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में नॉर्दर्न शावलर। बहुत ही सुंदर मेल होता है इसका, आप कलर्स देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। और फीमेल्स इन कंपैरिजन में थोड़ी सी ब्राउन होती हैं और इनका जो सर है वो इतना ज़्यादा ब्राइट ग्रीन नहीं होता। बहुत ही सुंदर बतख होती है ये। अगर आप इसको सिर्फ खड़े खड़े देखते रहोगे तो आप देखोगे ये अपने आप को साफ करेगा, थोड़ा सा खाना ढूंढेगा या फिर औरों की पिटाइयाँ करेगा। एंड दैट्स हाउ दे डू दिस। सबसे सुंदर बात जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये है कि इतनी सारी स्पीशीज़ आपको एक साथ देखने के लिए मिल सकती हैं जिनको कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। आप देख सकते हो उनके बीच बीच में कहीं कहीं घोंसले भी हैं और इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हम थोड़ा सा आगे गए तो बीच में घासों में से ऊपर आती हुई एक हमें श्राइक भी दिखी। श्राइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बर्ड्स। ऑब्वियसली मैं सारे पक्षी तो यहाँ पर कवर नहीं कर सकता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पसंदीदा हैं और वो क्यों हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये श्राइक, ये यहाँ पर बैठकर शिकार का वेट कर रहा है। और श्राइक इसलिए इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बोला जाता है क्योंकि ये अपना शिकार करके उसको एक सेफ जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर कोई और ना आ सके और वो वापस आके खा सकते हैं। काफ़ी बार तारों में आपको मिलेगा छोटी छोटी छिपकलियाँ और छोटे छोटे कीड़े वहाँ पर फंसे हुए हैं, मरे हुए, जो कि इसी पक्षी का काम होता है। बहुत इंटेलिजेंट पक्षी होता है ये, और मैं तो समझता हूँ इतनी अकल आधे से ज़्यादा इंसानों में होती तो ये दुनिया और अच्छी हो जाती। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे हाथ में है पफ बॉल मशरूम। पफ बॉल मशरूम्स के आप सब्जी भी बना सकते हो इनकी, और आप इनको खा भी सकते हो। दे आर नॉट पॉइजनस, पर हाँ इनके जैसे अगर कोई और होते हैं तो शायद से उनमें पॉइजन हो सकता है। अगर आप इनको फाड़ के देखोगे तो वैसे आपको ये ऐसे दिखेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि एक्चुअली में ना वाइल्ड में थोड़ा सा चिल करना चाहते हैं वाइल्ड तरीके से। तो यस, यू कैन हैव द मशरूम्स ऑल अराउंड। आजकल तो वैसे भी मशरूम्स काफ़ी ज़्यादा ही ये सब शुरू हो गया है ट्रेंड। तो लॉन्ग टेल मिनीवेट को हम बोलते हैं लंबपुच राजालाल, और यहाँ पर तो सफ़ेद छाती किलकिला। सफ़ेद छाती किलकिला। यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है किंगफिशर्स के लिए ना। ये क्या नाम रखा है यार? क्या थोड़ी बहुत थकान हुई भाई? थकान नहीं हुई? ओक्साना थकान हुई? थकान हुई? नहीं हुई। वाह क्या बात है यार, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं मेरे साथ।
नहीं, वैसे भी आप ऐसे जब भी नेचर में ऐसे चलते हो तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा होता है, इस वजह से थकान कम होती है। और अब तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं तो चांसेस तो वैसे भी कम ही हैं देखने के, जो कि और ज़्यादा सिक्लूटेड एरियाज़ में बर्ड्स रहती हैं, उनमें से कुछ कुछ तो दिख रही हैं, पर अब तो ना के बराबर चांसेस हैं। और रुखसाना मेरी फ़ोटो ले रही है, मैं उसकी। रुखसाना के पीछे जैकेट की जो पीछे पॉकेट है उसमें मैंने बॉटल डाल दी है, बढ़िया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ हैं और कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ की भी हैं और ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। हाँ, आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसे इनको टच करो, पर ये बहुत ज़्यादा ही पुरानी हड्डियाँ हैं, बहुत अच्छे से सूखी हुई। आप जब भी ऐसे कहीं जंगलों या फिर ऐसे कहीं भी आते हो तो वहाँ पे आपको हमेशा हड्डियाँ मिलेंगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप उनको घर पे नहीं लेके जा सकते। और देखो यहाँ पर जैसे हियर इज अ जॉ, ये एक नील गाय का जबड़ा भी हो सकता है ये, या फिर ये एक डोमेस्टिक गाय का भी हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक गाय भी यहाँ पर काफ़ी घूमती रहती है। पर आप तब भी इनको ना उठाकर घर पे नहीं ले जा सकते, बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं और फिर वो दिक्कत हो जाती है उनको जब उन पे रेड्स वगैरह पड़ जाती हैं। पीछे के अभी तक दाढ़ काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है इसमें और वो हिल भी रही है। मैं इसको निकालूंगा नहीं। यस, यू हैव टू लीव एवरीथिंग ओवर हियर। और यहाँ पर सारे रिब केज वगैरह भी पड़ा हुआ है। इट्स गुड टू सी ऑल दिस, पर हाँ, आप इसको घर पे नहीं ले जा सकते ना, आप इसके साथ कुछ कर सकते हो। स्कल्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, पर हाँ, आप उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करो। आप सिर्फ ये देखो कि वो कौन सा जानवर रहा होगा या क्या उसको हो सकता है, बस इसका अंदाज़ा लगाओ और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ दो। दैट्स हाउ इट इज़। और बस मज़े लो। मेरा कोई भी टाइम सक्सेसफुल नहीं होता अगर मुझे कोई उल्लू नहीं दिखता। यहाँ हम ढूंढ तो रहे थे ब्राउन हॉक आउल को, पर हमें दिखे कुछ स्पॉटेड आउलेट्स। स्पॉटेड आउलेट को देसी भाषा में बोला जाता है चकोतरी। बहुत सुंदर पक्षी होते हैं ये, बहुत सारे लोग इनको अनलकी मांगते हैं, पर मेरे पास जब भी ये आसपास आ जाते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा ही लकी फील होता है। दैट मेक्स देम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो कि आपको एक फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी अच्छी जगह है ये और काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है इन लोगों ने। जो भी वेटलैंड्स होते हैं उनके आसपास हमें देखना होता है कि आसपास की जगह दलदल ना बने, तो इस वजह से मेंटेनेंस और भी ज़्यादा करना पड़ता है। रुखसाना यहाँ पर खड़ी होकर दूर से मज़े लेते हुए, और वहाँ पर एक कॉर्मोरेंट बैठा हुआ है, एक लिटिल कॉर्मोरेंट। पंख भी फैला लिए अपने, और वो उड़ता हुआ आ रहा है काइबिस। सबसे कमाल की बात ये होती है कॉर्मोरेंट्स की कि उनको मंगोलिया और जापान में पाला जाता है और ये ट्रेन कर देते हैं इन पक्षियों को। ये मछलियाँ लेकर पानी में से बोट पर आ जाते हैं। डिड यू नो दैट? एंड इनके फेदर्स ड्राई नहीं होते हैं, जैसे डक्स के ऊपर फेदर्स के ऊपर ऑयल होता है तो वो वाटर रिटेन नहीं करते हैं। तो ये जब अपना मछली पकड़ते हैं तो इनको बार बार आके बाहर ऐसे 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 करके सुखाना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए आप देख सकते हो काफ़ी सारे कॉर्मोरेंट्स यही सब हरकतें करते हुए दिखेंगे आपको। और वो उड़ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पर है एक पग मार्क, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे हैं वैसे तो। और यहाँ पर पड़ा हुआ है एक आइबिस का एक पैर है और उसके पंख हैं। हो सकता है कोई आइबिस बेचारा उसकी तबीयत सही ना हो, और यहाँ पर उसको एक वाइल्ड कैट ने हंट किया हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर सामने काफ़ी अच्छी वेजिटेशन है, तो ऑब्वियसली वाइल्ड कैट जो जंगल कैट होती है वो यहाँ पर होना इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स गुड टू सी कि नॉर्मल जो काम होता है जंगलों में वो यही होता है। और अगर आपको कोई शिकार करता हुआ भी दिखता है तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब देम, क्योंकि ये कुदरत में तो होता ही है और ये होना ज़रूरी भी है।
और जब ऐसे कोई एक जानवर किसी ऐसे पक्षी को मारता है, वो ऑब्वियसली पक्षी काफ़ी बड़ा होगा, तो उसको जाकल्स ने भी खाया होगा और जानवरों ने भी खाया होगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ऐसे ही जो पॉपुलेशन होती है वो बीमार होने से बचती है। ज़रा सा भी कोई पक्षी बीमार होता है, लथार्जिक होता है, तो उसका एकदम से वो शिकार बन जाता है। दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स। इंसान भी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, एक दूसरे का शिकार करने की कोशिश। अरे हाँ, ओके। तो देखो, मेन चीज़ तो बस यही होती है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना होता उनको, चाहे कोई पक्षी किसी का शिकार कर रहा हो। लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब कोई सांप शिकार करता है किसी जानवर का, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको छुड़ा दें, चाहे अब वो खरगोश हो या कोई कुत्ता हो या फिर ऐसा कुछ। पर हाँ, हमें करना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि कुदरत का नियम है, फूड चेन इज़ अ मेजर पार्ट। तो हो सकता है उस सांप ने भी महीनों कुछ ना खाया हो। और अभी थोड़े कम पक्षी दिख रहे हैं, थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन कम हो गया है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छी बात है, लोग ज़्यादा हैं, पर हाँ, शोर तो वो मचाते ही हैं, तो कैसे ही रोकोगे। एक जौ यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। ओके, ये तो पूरा ही जौ है। ये भी नीलगाय टाइप ही लग रहा है। ओके, दोनों लोअर जॉज का पार्ट है ये। हिप बोन नहीं है ये, हिप्पो नहीं तो है ये स्पाइन का सबसे नीचे वाला पार्ट है, टेल बोन। यस, इन सब चीज़ों से पता लगता है कि आपके आसपास का नेचर जो है उसमें क्या चल रहा है, कौन से जानवरों का शिकार हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है। रेयरेस्ट फाइंड ऑफ द डे मैं बोलूँगा इस छोटे से पक्षी को। ये आपको जितना देखने में दिख रहा है छोटा, ये उससे भी ज़्यादा छोटा है असल में। इसको हम बोलते हैं स्पैरो हॉक। स्पैरो हॉक इसलिए क्योंकि ये एक बाज की प्रजाति है, पर स्पैरो के साइज़ की है, मतलब स्पैरो से थोड़ा सा बड़ा। तो अभी वापस तो आ गए हैं, पर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू। धूप नहीं निकल रही है। मैं आपको बहुत टाइम बाद अपने गवाना से भी मिलाता हूँ, पर उससे पहले ज़रूरत है कि मैं इन भाई साहब को निकालूं, इन सब बच्चों को। ओके स्नोई, चलो। तो अभी मैं पूरे दिन वहाँ पर था, तो ज़रूरत होती है इनको निकालने की थोड़ी बहुत। एंड यस, मैं आपको भी मिलाता हूँ। हाँ जी, दिस इज सकुरा। ये मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है ना सकुरा, है ना? ये है हमारे मेल भाई साहब, जिसको मैं प्यार से पीला बोलता हूँ, क्योंकि और तो कुछ नाम इस पे आ नहीं पाया। ये अभी हीटर के सामने बैठा हुआ है और इसी वजह से। और ओके, अब कायरो को भी इसे सूंघना है। कायरो, छोड़ दो बेटा। काफ़ी टेम्ड और फ्रेंडली इग्वाना है ये, क्योंकि बचपन से मैंने इसको पाला है और अभी इसको फोर्स फीडिंग की ज़रूरत है, तो इस वजह से आई एम गोना शो यू गाइज मैं कैसे इसको खिलाता हूँ वो सब। इट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो वरना ज़्यादा ही लंबा और ज़्यादा ही बोरिंग हो जाएगा। इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, अभी थोड़ी देर बास करेगा, ऐसे ही गर्म होगा और उसके बाद ही इज़ गोना बी ऑल राइट।